ये कल के दिन से आप लोगों के बीच काफ़ी ऑब्जेक्टिव का क्लास लाया जाएगा। 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कराया जाएगा, 10th क्लास के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है और ये मिशन में आप लोग कामयाब रहिएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखिए आज की बात हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी जी जिसको कहते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। तो समझिएगा निर्देशांक ज्यामिति होता है क्या। निर्देशांक क्या जानना है? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानना है। तो समझिए क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में समझिएगा। निर्देशांक दो ही पॉइंट पर होता है, एक पॉइंट होता है जो x से होता है और एक होता है y। यही होता है x एक्सिस, यही होता है y एक्सिस। निर्देशांक है एक ग्राफ पर डिपेंड करता है। क्या चीज़ पर? एक ग्राफ पर, एक कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं ग्राफ पर डिपेंड करता है। उस ग्राफ के बारे में आपको हम बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। इसमें चतुर्थांश भी होते हैं, उन चतुर्थांशों के बारे में भी आपको हम बता देंगे। देखिए अब बताइए, ये मूल बिंदु, ये जो होता है सेंटर होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मान होता है x का भी 0, y का भी मान क्या होता है? 0 होता है। तो देखिएगा इस मूल बिंदु से राइट हैंड जाते हैं, राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव x होता है। इस बिंदु से बाएं जो लेफ्ट हैंड जाते हैं तो नेगेटिव x होता है। यानी कहने का मतलब एक पड़ी रेखा होता है, एक खड़ी रेखा होता है। जो रेखा पड़ी है वह रेखा जो होता है x एक्सिस होता है, x अक्ष कहा जाता है इसे, ठीक है। और एक रेखा खड़ी जो है, जो खड़ा दिख रहा है आपको, यह रेखा खड़ी जो है ये y एक्सिस होता है, जिसको हम y अक्ष कहते हैं। जैसे कि ऊपर की ओर गया तो ये प्लस में y हो गया, नीचे की ओर आया तो ये माइनस में y हो गया। विश्वास करिए आपको हम गारंटी देते हैं कि चतुर्थांश के पहचानने का नियम आज जो हम बता देंगे, इस नियम के अलावा कोई और नियम का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा 2 से 3 नंबर मैट्रिक के क्लास में आप ऐसे ही उठाएंगे झटके में ऑब्जेक्टिव के द्वारा। इसी पॉइंट से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है ये प्रथम पद होता है। 4 चतुर्थांश, 1 2 3 4 होता है ना मेरे भाई, 4 होता है चतुर्थांश। इसको हम फास्ट बता रहे इसलिए ताकि आप देखकर सीख लो, पढ़ा हुआ है सभी का, ये मैं जान रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम घर जिसको बोलते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है यानी द्वितीय घर, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, और ये जो होता है थर्ड यानी तृतीय पाद, और ये जो होता है फोर्थ जिसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसमें आपको जानना है क्या, वो समझिए ध्यान से। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, ये जो एक्सिस एक्स एक्सिस जो हुआ, ये जो एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस जो होता है क्या कहलाता है मालूम है? एक्स एक्सिस को क्लास 10 के नियमानुसार से कहा जाता है, इसे क्या? भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और ये जो एक्सिस वाई दिख रहा है आपको, ये जो एक्सिस वाई दिख रहा है, ये एक्सिस क्या कहलाता है? ये एक्सिस कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। चुटकियों में सीख जाओगे, घबराइए नहीं। यह जो है सो क्या कहलाता? कोटि कहलाता। तो कोटि और भुज का कॉम्बिनेशन की बात किया जाए, इसी के बारे में जान पहचान करना हमें, तो समझिएगा ध्यान से। बोला जाता है कि प्रथम पाद में कैसी स्थान होता है, द्वितीय पाद में कैसी होता है, तृतीय पाद में कैसी होता है, चतुर्थ पाद में। ये कन्फ्यूजन रहता है, टेंशन रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए कैसे कहा जाता है निर्देशांक। प्रथम पाद का निर्देशांक क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऐसा होता है, प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, प्लस क्या होता है? तो ये पहचान करेंगे कैसे, जान करेंगे कैसे, वो देखिएगा। सबसे पहले निर्देशांक लिखने के लिए आप जान लीजिए क्या होता है निर्देशांक। एक से होता है और क्या होता है? वाई होता है। बताइए, इतना याद रखिएगा। निर्देशांक पहले जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, बाद में फिर क्या होता है? वाई एक्सिस, है ना जी। अब बताइएगा एक से का इस घर में जो स्थान है कैसा स्थान है? बताइए एक से का कैसा स्थान है? तो प्लस है, तो पहले एक से, तो पहले एक से का जो चिन्ह है वो लिख दिए, कोई दिक्कत? प्लस तो प्लस। बाद में क्या? वाई, वाई का कैसा स्थान इस घर में है? वाई का स्थान कैसा है? तो इसका स्थान को लिखेंगे वाई की जगह पे क्या चिन्ह? प्लस, तो प्लस। क्या आपको समझ में आया? याद करने के लोग याद करता प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में प्लस प्लस, याद करने का ना है, समझिए, समझने का है, बनाने का है। देखिए कैसे प्रथम पाद प्लस प्लस, कोई दिक्कत? द्वितीय पाद की बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, निर्देशांक वही एक से वाई रहेगा, वही रहेगा एक से वाई। जरा बताइए एक से का कैसी स्थान है इसमें, इस घर में? इस घर में एक से का कैसी स्थान? तो पहले एक से, तो पहले एक से का क्या है स्थान? देखिए नेगेटिव है, माइनस है तो माइनस उठाएंगे, कॉमा। बाद में क्या है? वाई, वाई का कैसा स्थान है भाई? तो वाई का पॉजिटिव है, प्लस। यानी कि द्वितीय पाद में, द्वितीय घर में कौन सा हो रहा?
माइनस प्लस, क्या हो रहा है, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो देखिए और समझिए ध्यान से। थर्ड क्वाड्रेंट में वही एक्स वाई का निर्देशांक होगा। बताइए एक्स से क्या है इस घर में, इस घर के लिए, इस घर के लिए एक्स से क्या है, नेगेटिव में ही है तो नेगेटिव ही देंगे। वाई क्या है, अरे भैया वाई भी नेगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स का भी मान माइनस वाई का भी मान माइनस में ही होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है, थर्ड क्वाड्रेंट का नियम। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात, कौन सी, फोर्थ यानी चतुर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, चतुर्थ क्या होता है, वही एक्स वाई निर्देशांक को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स और वाई निर्देशांक को लिखेंगे। बताइए एक्स कैसी स्थान है, देखिए प्लस है, बताइए वाई का कैसी स्थान है, देखिए यहाँ माइनस है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस होता है और एक माइनस होता है एक। ये चार टॉपिक आपको मालूम हो गया। प्रथम पाद प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, द्वितीय चतुर्थांश को द्वितीय पाद भी कहा जाता है, इसको तृतीय चतुर्थांश यानी तृतीय पाद भी कहा जाता है, ठीक है। ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है जिसको चतुर्थ पाद भी कहा जाता है। बात समझ में आया, बोलिए ध्यान से जरा। क्या ये पॉइंट कंप्लीट, तो आप कुछ सवाल इस पे बात करते देखिएगा, ये इसी सवाल पूछा जाता है, आप सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। तो देखिएगा सवाल पहला है, पहला सवाल है कि -3 और 2, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी पाद में मौजूद है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो इसको समझना है, क्या पहले है सो क्या है, एक से है, बाद में जो है सो क्या है, वाई है। पहले जो है सो एक से है, बाद में जो है सो क्या है, वाई है। पहला कौन सा निशान आया, माइनस आया, बाद में क्या छिपा हुआ है, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, तो प्लस है। तो माइनस और प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, किस में मिला, तो सेकेंड घर में मिला। कौन सा घर में मिला, सेकेंड। द्वितीय चतुर्थांश में मिला, कौन सी चतुर्थांश में मिला जी, द्वितीय चतुर्थांश में मिला ये पॉइंट। क्या ये पॉइंट समझे आप, समझे या फिर नहीं, ये बताइए हमें। बिल्कुल कंप्लीट तरीके से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लाते हैं, देखिएगा ध्यान से, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन होता है। ऐसा कहेगा 4 - 3, बताइए कौन सा क्वाड, यानी पहले प्लस बाद में माइनस, तो पहले प्लस है बाद में क्या है माइनस, तो कौन सा घर में देखें, याद मानसिकता के हिसाब से काम करिए। पहले प्लस देखिए किस में है, चतुर्थ क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत है कह दीजिएगा, किस में है भाई, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये मौजूद, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आपसे पूछा जाएगा 3 और -5, बताइए इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, एकदम कंफर्म बताते हैं, 1 नंबर मिलेगा आपको यहाँ से। देखिए कैसे, बताइए ये जो होता है पहला पॉइंट जो होता है एक्स का मान होता है, बाद वाला जो होता है वाई का मान होता है। क्या आपको बताया गया, एक्स अक्ष जो होता है, जो एक्स होता है वही क्या होता है, वही आपका भुज होता है। क्या होता है, ये होता है क्या, भुज होता है, इसको भुज कहा जाता है। और वाई का जो मान होता है वही क्या होता है, कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। जीरा बताइएगा, आपसे सवाल हम कर रहे हैं कि 5 और 3, इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है, तो भुज 5 है, कोटि कौन है भाई, तो 3 है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट है क्या, ना। पूछा जाएगा सवाल आपसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी एक्स से वाई क्या होता है, एक्स से 0 होता है, वाई भी क्या होता है, 0। याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या ये समझ में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक बाहो। तो देखिए ध्यान से, यही पॉइंट पे आपका खेल है, पूरा खेल है, पूरा खेल है। बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ।